बात करते हैं आईपीएल की। जयपुर में आईपीएल के मुकाबले को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। आरसीए की एडॉक कमेटी ने अब लेटर लिखकर प्रति मैच 10 लाख रुपए का भुगतान मांगा है। इसके साथ ही ऐसा नहीं करने पर एसएमएस स्टेडियम के क्रिकेट ग्राउंड को मेंटेन करने वाले इक्विपमेंट और साथ ही स्टाफ को हटाने की भी धमकी दे दी है। विवाद के बाद में अब जयपुर में आईपीएल के अगले मुकाबले को लेकर के असमंजस के बादल भी मंडराने लगे हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि 13 अप्रैल को आरआर और आरसीबी के बीच में आईपीएल का मैच खेला गया था, लेकिन अब अगले मैच से पहले एक ये नया विवाद खड़ा हो चुका है। एडॉक कमेटी के कन्वीनर और साथ ही बीजेपी विधायक जयदीप बेहानी ने आईपीएल मैचों में आरसीए की भूमिका की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को लेटर लिख दिया है कि मैच के दौरान आरसीए के संसाधन उपयोग में आए हैं और ऐसे में इनका भुगतान भी किया जाए। विवाद पर खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन ने कहा है कि बीसीसीआई ने इस बार आईपीएल के आयोजन की जिम्मेदारी खेल परिषद को सौंपी है, जिसके बाद भी हमने पहले मैच का शानदार आयोजन किया है। अब इस बार भी एक ट्राई अग्रीमेंट राजस्थान रॉयल्स, खेल परिषद और बीसीसीआई के बीच में हुआ है। हालांकि एडॉक कमेटी की ओर से कुछ इक्विपमेंट और साथ ही मैन पावर के बदले किराया भी मांगा गया है, जिसका परीक्षण करवाने के बाद में अंतिम फैसला लिया जाएगा। कि जितने भी संसाधन एसएमएस स्टेडियम में इस्तेमाल हो रहे हैं वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के हैं या नहीं, तो उसकी हम जांच करवाएंगे। बड़ा सीधा सा विषय है, क्रिकेट या कोई भी खेल, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, उसमें जो भी संसाधन इस्तेमाल होते हैं वो उस एसोसिएशन के होते हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल कभी भी खेलों का आयोजन नहीं करता। ये सारी संपत्ति राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की है। ये दोनों बातें हैं कि काउंसिल के द्वारा आयोजन कराने का, आईपीएल का आयोजन कराने का निर्णय बीसीसीआई का था। बीसीसीआई ने तय किया कि काउंसिल इस बार आयोजन कराएगी, जैसा कि पिछले साल भी हुआ था। तो आपको ध्यान होगा कि पिछले साल ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट बीसीसीआई, काउंसिल और आरआर के बीच में हुआ था। उसी प्रकार के अरेंजमेंट पर इस बार भी व्यवस्था की गई है कि आईपीएल का आयोजन बीसीसीआई जो करवा रही है, जो कि जिनको ये मुख्य आयोजन करता है, उन्होंने जिम्मेदारी काउंसिल को दी। काउंसिल और आरआर ने मिलकर के ग्राउंड को तैयार किया और यहाँ पर पहला मैच हो गया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता करण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करण, आईपीएल का क्रेज जो है वो राजस्थान भर में ही क्या देश भर में है, और यहाँ क्योंकि स्टेडियम एसएमएस है जयपुर में और यहाँ पर भीड़ भी लोगों की होगी, लेकिन क्या वो मैच देख पाएंगे, इसके ऊपर असमंजस हो गया है अब। जी देखिए, राजधानी जयपुर में आईपीएल के मुकाबले को लेकर जो विवाद अब शुरू हो गया है कि देखिए जो आरसीए है, आरसीए की एडॉक कमेटी उसके जो कन्वीनर है जयदीप बेहानी, जो बीजेपी से विधायक भी है, उन्होंने एक लेटर लिखा है और जो राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन से आरसीए के जो मैन पावर और जो इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं उससे 10 लाख रुपए प्रति मैच भुगतान की मांग भी की है। देखिए, इसके बाद जो है अभी जो नया विवाद है वो आईपीएल में शुरू हो गया है और राजधानी जयपुर में मैच कराने को लेकर अब एक बार फिर से संकट जो है वो खड़ा हो गया है। क्योंकि देखिए, अब पहला मैच जो राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच में खेला गया था, वहीं अब दूसरा मैच 19 तारीख को जो है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस एलएसजी के बीच में खेला जाना है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो खेल विभाग के सचिव हैं नीरज के पवन, उन्होंने बताया कि जो इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले हैं उसकी जो जिम्मेदारी है खेल विभाग को बीसीसीआई की ओर से दी गई है। इस बार क्रीड़ा परिषद इस पूरे जो है आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहा है और इसी को लेकर जो पहला मैच है वो पूर्ण जिम्मेदारी के साथ संभाला गया है। हालांकि जो जयदीप बेहानी है, जो एडॉक कमेटी का कन्वीनर है, उन्होंने कहा कि जो राजस्थान रॉयल्स टीम आरसीए के जो स्टेडियम है, जो उसका मशीनरी और कर्मचारियों की मदद से जो मैच आयोजित कर रही है, उसके प्रति मैच 10 लाख रुपए की फीस है जो अब उस पर है जो जमा करानी होगी, वरना वो अगले मैच में जो अपनी जो टीम है इसके साथ ही जो उसकी मशीनरी है आरसीए की उसको हटा लेंगे। देखिए, इस पूरे मामले में जब विवाद बनने लगा तो जो राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट है राजीव खन्ना, उनकी ओर से भी पूरे मामले को जो है सरकार के स्तर पर पहुंचाया गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात यही है कि क्या जो राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन है वो जो प्रति मैच 10 लाख रुपए की फीस जो है वो
आरसीए को देता है, या फिर आरसीए अगले मैच से पहले जो उनकी जो मैन पावर है, जो उनके इक्विपमेंट है, उनको अब हटाता है। ठीक है, फैसला होगा इस पे करण। आरसीए की तरफ से कन्वीनर ने अपनी बात कह दी है, इधर खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन ने भी अपनी बात कह दी है। लेकिन हम बात करेंगे उन दर्शकों की जिनके अंदर भारी उत्साह होता है, रात रात भर जो स्टेडियम के बाहर गुजार करके एक टिकट खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, टिकट ले चुके हैं लोग। अगर ऐसा होता है तो उनको उनकी भारी मायूसी और मेरे हिसाब से उनका आक्रोश भी झेलने को पड़ सकता है। जी देखिए, अगर आईपीएल मैच का कोई संकट बनता है तो क्रिकेट प्रेमियों को काफी उससे नुकसान भी होगा और उनको मायूसी का सामना भी जो है झेलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी तक जो है पिछला मैच जब हुआ था तो उससे पहले भी जो है कई तरह के बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि क्रीड़ा परिषद की ओर से पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए उसको संभाला गया और आईपीएल मैच का आयोजन करवाया गया। लेकिन अब जो नया विवाद है, इस नए विवाद के बाद जो है मैच के संकट के बादल जो है वो मंडराने लगे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यही है कि क्या जो राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन है वो आरसीए को प्रति मैच 10 लाख रुपए का भुगतान करता है, या कोई बीच का रास्ता निकाल के आने वाले मैचों का है जो आयोजन किया जाएगा। ठीक है करण, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, कमेटी के कन्वीनर हैं जयदीप बिहानी, उन्होंने अनदेखी के ऊपर नाराजगी जता दी है। साथ ही साथ खेल विभाग के सचिव ने का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है जो भी हुआ है बीसीसीआई के मुताबिक ही हुआ है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अगला मैच होगा या फिर वो नहीं।